तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल डायलॉग। और आई होप आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो आज का टॉपिक होने जा रहा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वो है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अ न्यू टीम मेंबर या फिर टू अ न्यू टीम। आई नो काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे अभी लोग कॉलेज पास आउट होंगे जिन्होंने अपनी नई जॉब शुरू करी होगी, या फिर जो ऑलरेडी जॉब में भी होंगे लेकिन वो अपनी जॉब स्विच करके दूसरे किसी ऑफिस में गए होंगे। तो वहाँ पर काफ़ी टाइम सिचुएशंस ऐसी होती है कि आप किसी न्यू टीम के पार्ट होते हो, राइट, या फिर किसी एग्जिस्टिंग टीम के भी पार्ट होते हो, लेकिन लोग नए हैं वहाँ पे, एनवायरनमेंट नया है। आप उन लोगों से कैसे ग्रीट करोगे, कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शुरू से ही अगर आपकी बॉन्डिंग जो है या फिर आपका इंप्रेशन जो है वो अगर सामने वाले के ऊपर सही पड़ेगा तो आपका आगे काम निकलना, उसके साथ काम करना, वो बॉन्डिंग, जलब, वो सभी बहुत इजी हो जाता है। और इसमें अगर मैं दूसरा पॉइंट बताऊं, आपको सब चीज़ें बताई जाती हैं, चाहे वो आपके स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कि आपको कैसे काम करना है, इस टॉपिक के ऊपर कैसे प्रेजेंटेशन देनी, पर कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है इसके बारे में जिस कंपनी में आप जाओगे वहां पर भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो अगर आपको कोई नया काम सीखना है उसके लिए आपकी सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, बट कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, क्या आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है सामने वाले को, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जी सबसे पहला पॉइंट है कि यू कैन स्टार्ट विद अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, या फिर आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसको कहीं पर लिख लीजिए, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। अब वो बहुत क्रूशियल है, उसमें 3-4 फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कैसे कैसे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला तो है कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने ऑलरेडी कोई इंटर्नशिप करी हुई है या फिर आपने किसी कंपनी में 1-2 साल पहले काम किया हुआ है, तो वो आप अपना एक वर्क एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं इस XYZ पोजीशन पे था और इतने टाइम मैंने काम किया। सेकेंड जो चीज़ है इसमें है कि आपका रोल, राइट, कि आप किस रोल पे थे, आपकी पोजीशन क्या थी, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है पहले का, तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है आप उसी से रिलेटेड बता दीजिए। इवन अगर वो भी नहीं है, वैसे तो मैंडेटरी होती है आजकल ग्रेजुएशन में, या फिर कोई भी अगर आप कोई कोर्सेज करें तो उसमें एक तरीके का इंटर्न, तो अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि आपने किस में स्टडीज़ करी है, क्या आपका एक्सपर्टीज़ रहा है, क्या उसमें मेजर सब्जेक्ट रहा है, किसी का अकाउंटिंग रहा होगा, किसी का फिजिक्स रहा होगा, राइट, तो उस चीज़ के ऊपर आप अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी में तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस जॉब में इन नियर फ्यूचर, इन शॉर्ट। और अगर कंपनी का आपको लगता है कि वर्क एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, तो उसमें आप थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं कि आप की फैमिली में कितने लोग हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कौन से स्टेट से हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ सामने वाली जो टीम है वो थोड़ी सी रिलैक्स नज़र आ रही है, थोड़ा सा शुरू से आपको दिख रहा है। अगर वो थोड़ा सा फॉर्मल है ऑलरेडी आपको लगता है, तो आप ये सब चीज़ें डिस्क्लोज मत कीजिए। सिर्फ आप ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए आप उन्हीं के बारे में क्लोज कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो छोटी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में कैसे दिया जाता है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल आप लोगों के सामने डाल दूंगा दोनों का। तो अभी जो आप ये पहला देख रहे हो उसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट और सिंपल रखेंगे। तो इसका बेसिक फॉर्मेट आप इस तरीके से कुछ स्टार्ट कर सकते हो कि हाय, माय नेम इज रोहन, आई एम द न्यू designer and I'm looking forward to working with you. I worked at XYZ company for 5 years before this job and I'm also a certified designer. ये बहुत ही, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट सिंपल, इसमें आपने अपने नाम बताया, अपने बारे में बताया, आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या डिग्री रही, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही शॉर्ट में सामने वाले को समझ आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो छोटी कंपनीज में किस तरीके से लिया जा सकता है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो जो छोटी कंपनीज रहती हैं जहाँ वहाँ पर जनरली अगर आप देखोगे तो जो लोग हैं वो कम होते हैं, वर्कफोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है,
और दूसरी जो चीज़ है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो प्रोसेस उन लोगों का रहता है, काम करने का तरीका, वो थोड़ा सा इनफॉर्मल रहता है बड़ी कंपनीज़ के अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे। तो यहाँ पर जो आप अपना डिस्क्रिप्शन दोगे, उस डिस्क्रिप्शन में आप जो मैंने लास्ट टाइम पे बताया उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ऐड ऑन कर सकते हो। तो अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं वो है इसका एक एग्जाम्पल। इसमें आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाय, माय नेम इज रूपाली, आई एम द न्यू ऑपरेशंस मैनेजर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद यू. I have more than 8 years of management experience and have organized several events, seminar, conferences and workshops. I particularly enjoy the process of promoting events and marketing as well. I'm sure that with you all, our team will achieve great results in the future. Besides work, I'm a mother and enjoy traveling or trekking. और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप यूज़ कीजिए जो ऑनबोर्डिंग और जो ओरिएंटेशन प्रोसेस होता है। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ स्टार्ट कर ही जाती है जब कोई भी न्यू टीम बनती है या फिर कोई न्यू हायरिंग होती है, उनके लिए ये ओरिएंटेशन प्रोसेस। तो इसमें जो भी आपके साथ हायर हुआ रहेगा वहाँ पर वो भी अवेलेबल रहेगा, जो टीम होगी वो भी होगी। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है कि आप उनके साथ जेलअप हो सकते हो। तो अगर जो HR है वो ये सब ऑर्गेनाइज कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, तो आप लोगों के लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि वो आप ही लोगों को कंफर्टेबल बनाने के लिए, कंपनी के बारे में बताने के लिए, उसका कल्चर क्या है, क्या उसकी पॉलिसीज़ है, क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, क्या उसका फ्यूचर होने वाला है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। उसमें आपके पास एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप उनसे पूछ सकते हैं। उसमें अगर कोई हेड ऑफ डिविजन्स आते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताने कि मार्केटिंग का कोई हेड आया है कि हम इस तरीके से सब चीज़ें कर रहे हैं, ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है, सेल्स का अलग आया हुआ है, फाइनेंस और अकाउंट्स का अलग आया हुआ है, तो आप उनसे ये सिंपली पूछ सकते हैं कि क्या फ्यूचर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं कि आप उनके साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब जो है मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, तो वो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले, और जब भी आपको मौका मिले तो अपनी टीम में या फिर जो रिस्पेक्टिव पर्सन है सामने, आप उसको सिंपली ये जाके चीज़ें कुछ पूछ सकते हैं। अब उसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, जैसे कि कंपनी में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर कैसे है, कैब्स आती हैं या फिर हमें शटल्स के थ्रू जाना पड़ता है या फिर हमें खुद कम्यूट करना पड़ता है, अपने आना जाना खुद ही पड़ता है, वो चाहे बस से हो, ट्रेन से हो, मेट्रो से हो, किसी से भी हो। आप सामने वाले से ये भी पूछ सकते हैं कि उसको क्या पसंद है, कि यहाँ पर जिस तरीके से वो काम कर रहा है, अगर वो पिछले 4-5-6 साल से एक्सपीरियंस है और वो इस कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी इस कंपनी की। तो वो आपको ऑटोमेटिकली जब जवाब देगा तो एक तरीके की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी आपके बीच में, तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, कंपनी की पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है। तो अब जो है मैं आपको स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स जो भी मैंने एक्सप्लेन किए ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन साइकिल हेयर, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट वर्किंग हेयर, राइट, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी आई शुड बी माइंडफुल ऑफ माई फर्स्ट वीक, do people prefer to communicate through emails or IM apps, ठीक है, what is the workplace culture in this company, or do you know how I can get a parking pass for the building। तो ये जितने भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बताया, आप इसमें कुछ अपनी तरह से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बट ये एक तरीके के एग्जांपल्स हो सकते हैं कि आपको इनिशिएट करने के लिए सामने वाले के साथ और अपनी कॉन्वर्सेशन जब स्टार्ट करनी हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आस्क फॉर एन इंट्रोडक्शन टू द टीम। तो इसमें क्या है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेट्स से कि ओरिएंटेशन में कि आपकी टीम मेंबर्स कौन है, उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो आप वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भी रिस्पेक्टिव होल्डर्स होंगे, जो भी उसको फैसिलिटेट कर रहे होंगे, कि क्या मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आज टीम के साथ डिस्कस करने के लिए, मेरी जो भी टीम है, तो वो आपके साथ एक टाइम फिक्स करा देंगे। तो ये क्या शोकेस करेगा, ये आपकी एक्साइटमेंट भी शोकेस करेगा कि आपको नए लोगों के साथ, जो भी आपकी टीम है उसके साथ काम करने के लिए क्यूरियोसिटी है, राइट। तो एक तरीके का पॉजिटिव ही मैसेज देगा सामने वाले के ऊपर
कभी भी मना नहीं करेगा। जो भी आप जिससे भी क्वेश्चन करेंगे तो वो इस चीज़ का हमेशा पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देगा। और आप कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट हाउ वी वर्क एट द कंपनी, बट आई वुड लाइक also like to meet some people I will be working with closely. Do you think it would be possible to meet them today? अब अपने दूसरे टीम मेंबर्स के साथ मिलेंगे तो आप उनको अपने बारे में बताइए और प्लस उनके बारे में भी पूछिए कि वो किस रोल पे हैं, क्या उनकी पोजीशन है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है। उसमें आप अपना जो इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको इससे पहले पॉइंट में बताया था शॉर्ट वाला, वो आप यूज़ कर सकते हैं 2-3 लाइनों का वो अपने बारे में बताने के लिए। और उससे क्या है कि आपके और आपके टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, एक रैपो भी बिल्डअप हो जाएगी। नंबर 4था पॉइंट कि आप बात कीजिए दूसरे टीम मेंबर से, जो भी आपका इंटरनल डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका आईटी हो, फाइनेंस हो, सेल्स हो, एडमिन हो, ठीक है, एचआर हो। उनको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप जाएंगे और उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बारे में कि आप किस पोजीशन पे यहाँ पर आए हैं और क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो एक तरीके का रेपो भी बिल्ड होगा क्योंकि आपको इंटरनली काम करना है। अपना तो देखो हर कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपको कंपनी देगी कि आपको एक डेजिग्नेशन देगी कि आपको इसके लिए काम करना है, बट आप सिर्फ उसके लिए नहीं काम करोगे ना। हर डिपार्टमेंट इंटरलिंक रहता है कंपनी में। आपको क्या पता काफ़ी टाइम के लिए एचआर के पास जाना पड़े, एडमिन से कुछ चीज़ें क्लियर करानी पड़े, आपको आईटी के पास जाना पड़े, आपका लैपटॉप कुछ ख़राब हो गया, आपको कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट कराना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जब तक आपका इंटरनल रैपो अच्छा नहीं होगा तो आपका काम भी इजीली नहीं होगा, राइट। इजीली इन द सेंस वो पहली प्रेफरेंस फिर आप ही को देगा अगर आपका किसी के साथ भी बॉन्डिंग अच्छा है, आप प्रोफेशनल हो। और अगर फर्स्ट डे पे ये इंप्रेशन आपका क्रिएट हो गया तो आगे आने वाले टाइम में आपको अपने काम कराने के लिए कोई भी रुकावट फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपका काम वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर दिया करेंगे। और इसमें जो है आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल रख सकते हैं। अभी जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आप इसे देखिए कि गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून जो भी टाइम हो रहा होगा कि माय नेम इज लेट्स से रूपाली और रोहन, व्हाटएवर इट इज, and I am the new digital marketer in the marketing team. I am looking forward to work with you in the future. तो बिल्कुल शॉर्ट, सिंपल, क्लियर, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, वो है कि जो आपका लंच टाइम है या फिर जो आपका कॉफी ब्रेक है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। तो जब आपका फर्स्ट डे प्रोग्रेस कर रहा है, आप सबसे इनिशियली मिल ली, ओरिएंटेशन हो गया आपका, बाकी सब चीज़ें भी आपने डिस्कस कर ली, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप बाकी टीम्स के साथ नहीं मिले होंगे। अपनी ही टीम में लेट्स से कि अगर आपके 10 लोग हैं तो आप हर किसी के साथ अभी तक क्या पता आपकी कॉन्वर्सेशन नहीं स्टार्ट हुई हो। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे कॉफ़ी या लंच पे लोग साथ में जाते हैं तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप किसी भी तरीके से आप फॉर्मली भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो कॉन्वर्सेशन आप कैरी आउट कीजिए, ठीक है। उसके तहत ही आप बताइए कि आप किस रोल के लिए हायर हुए हैं, क्या आप चाहते हैं, आपके फ्यूचर में किस तरीके से आप लीड चीज़ें करना चाहते हैं। और आप छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी से ये पूछ सकते हैं कि अपना मेल बॉक्स किस तरीके से सेटअप करना है, सिस्टम कैसे सेटअप करना है, तो उसमें अगर आपकी कोई हेल्प कर दे। और सब जनरली न्यू जॉइनर्स की फर्स्ट डे में, सेकेंड डे में ये सब चीज़ें कर देते हैं, तो वहाँ से एक तरीके का रेपो बिल्डअप स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आपका आईडी कार्ड कहाँ से बनेगा, ठीक है, बैच कहाँ से बन सकता है, उसके लिए किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके के कुछ मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए वो आप आगे डिस्कस करके और फिर अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, आपको ये समझना है कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जो चार्ट है, ठीक है, उसके बारे में। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, कई ऑर्गेनाइजेशंस में क्या रहता है कि आपको ओरिएंटेशन में जो हैंडबुक रहती है उसी में मेंशन किया रहता है। अगर वहाँ पर आपको मिल जाता है वेल एंड गुड है, अगर वहाँ पर नहीं मिलता है आपको जस्ट इन केस, तो आप अपने एचआर से पूछ सकते हैं कि मेरे को हमारी जो कंपनी है उस कंपनी का हायरार्की ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट है वो सेंड कर दीजिए। उससे देखो क्या मदद मिलेगी, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि किस तरीके से कौन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। आपको अपना भी अगर कोई काम कराना है, कोई डिपार्टमेंट इंटरनली आपका काम रिजॉल्व नहीं कर रहा है, कैसे चीज़ें एस्केलेट करनी है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, तो वो आपके पास हैंडी रहना चाहिए। तो आप फर्स्ट डे पे अपने
फर्स्ट 2 डेज़ में या फिर ये सब चीज़ें मंगा लीजिए। आप ऑलरेडी अपने कलीग से भी पूछ सकते हैं, अगर आपका जो बॉस है या फिर आपका जो डायरेक्ट सुपरवाइज़र है, आप उससे भी पूछ सकते हैं। अगर उसके पास भी ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा तो वो आपको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको एक क्लियर कट पिक्चर पूरे दिमाग में बैठी रहेगी कि अच्छा ठीक है, कैसे कंपनी काम करती है और कौन कौन इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे है। नंबर 7 लास्ट पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेयर एन इंट्रोडक्टरी ईमेल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कई बार ऐसा रहता है कि बहुत ऑर्गेनाइजेशंस जब कोई न्यू टीम मेंबर आता है या फिर जो भी नई हायरिंग होती है उसमें क्या करती है, एक तरीके का वेलकम ईमेल सेंड किया जाता है हर किसी को। उसमें आपको बाकी टीम के साथ इंट्रोड्यूस करते हुए एक तरीके का वेलकम नोट दिया जाता है। तो अगर वो ऑलरेडी आपके पास है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सेम डे पे उसको रिप्लाई कीजिए, ठीक है। और उसमें क्या है कि अपने मैनेजर और जो आपके कलीग्स हैं उनको थैंक यू कीजिए और उसमें मेंशन कीजिए कि आप बड़े एक्साइटेड हैं अभी जो भी नई अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है, पोजीशन दी गई है उसके तहत काम करने के लिए और बाकी सब लोगों के साथ साथ में मिलकर काम करने के लिए। और अगर आपको आपकी कंपनी में इस तरीके की ईमेल्स नहीं आई हैं तो आप अपनी तरफ से भी एक ईमेल इनिशिएट कर सकते हैं ऑन द फर्स्ट डे, जो भी आपके कलीग्स हैं, कीपिंग योर मैनेजर, योर बॉस, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया है कि उसमें आप थैंक यू नोट मेंशन कीजिए कि आपको ये चांस देने के लिए और यू आर वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद देम। इसमें क्या है कि मैं आपको 2 एग्जांपल्स कोट करके बताता हूँ। एक तो है कि आपका जब थैंक यू ईमेल आया उसको कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है, और दूसरा है कि जब आपको अगर नहीं आया तो अपनी तरफ से अगर कोई ईमेल लिखना है तो उसका भी एक मैं आपको एक तरीके से फॉर्मेट दे देता हूँ। वो अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो आप उसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो वेलकम ईमेल का तो आप इस तरीके से मेंशन कीजिए कि हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम, आई एम ग्लैड टू हैव मेड योर एक्वेंटेंस ऑन द फर्स्ट डे, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद एवरीवन एंड लुक फॉरवर्ड टू सक्सीडिंग टुगेदर। सेकेंड है वो है कि अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टीम को ईमेल पे तो उसमें आप सिंपल मेंशन कीजिए कि हाय एवरीवन, आई एम डिलाइटेड टू हैव मेट ऑल ऑफ यू टुडे, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी ड्यूरिंग द मॉर्निंग मीटिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट XYZ प्रोसेस या फिर जो भी कंपनी है, एंड लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू ऑल, थैंक्स अगेन फॉर सच ए वंडरफुल फर्स्ट डे। आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि न्यू ज्वाइन करने वाले हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस है, चाहे वो कॉलेज से अभी फ्रेश पास आउट्स हैं, जो अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी अगर कमेंट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझे कमेंट्स में नीचे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।